हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह के पाठ 11 गद्य खंड उससे भक्तिन पाठ के सारांश को समझेंगे। ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो उनकी पुस्तक स्मृति की रेखाएं से लिया गया है। लेखिका ने अपनी सेविका के अतीत और वर्तमान के विषय में बताया है। इस पाठ के अनुसार जो भक्तिन है, उनकी जो सेविका है, वो छोटे कद और दुबले पतले शरीर वाली है। उसके ओठ पतले हैं, आंखें छोटी छोटी हैं। वह गले में कंठी माला पहनती है। उसका नाम लक्ष्मी है। किंतु जब वह लेखिका के पास नौकरी मांगने आई तो उसने लेखिका से प्रार्थना की कि उसका नाम लक्ष्मी प्रयोग में ना लाया जाए, क्योंकि ये उसके जीवन से मिलान नहीं है इस नाम का। वो एक सेविका है और उसका नाम लक्ष्मी है। लेखिका को इस बात को लेकर अपने नाम से भी थोड़ा परेशानी है, क्योंकि उनका नाम महादेवी वर्मा है ना। जो लेखिका अपने व्यक्तित्व के अनुसार इस नाम को सही नहीं समझती है ना। इतना श्रेष्ठ नाम वो अपने व्यक्तित्व के हिसाब से सही नहीं समझती। और इसकी कंठी माला को देखकर, जो वो माला पहने रहती है मोटी सी साधुओं के समान, तो इस कंठी माला को देखकर सन्यासिन के रूप में वो उसे भक्तिन कहती हैं। अब ये क्या है, ये अहीर कुल में पैदा हुई, अहीर घर की लड़की स्त्री है। सेवा धर्म में तो क्या कहना, ये तो हनुमान जी से प्रतिस्पर्धा करती है। मतलब जिस प्रकार हनुमान जी श्री राम की आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उसी प्रकार ये महादेवी वर्मा की सेवा करती है। भक्तिन के हम अतीत की ओर जाते हैं कि ये ऐतिहासिक गांव झूसी है ना। इस गांव को लोग जानते हैं, इतिहास में इसका वर्णन है। वहाँ के एक अहीर की इकलौती बेटी है। इसका नाम लक्ष्मी है। इसकी पालन पोषण इसकी सौतेली माँ ने किया। 5 वर्ष के इस उम्र में ही इस कन्या का विवाह हड़िया ग्राम के एक गोपालक माने गांव पालने वाले के छोटे बेटे के साथ हो गया और 9 वर्ष में उसका गमना भी हो गया। भक्तिन की जो सौतेली माँ है, वे उसके पिता के, अब भक्तिन तो ससुराल में है, तो उसकी सौतेली माँ भक्तिन के पिता जब बहुत बीमार पड़ जाते हैं, है ना, मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, तो भी वह भक्तिन को खबर नहीं भेजती है। और इस कारण नहीं भेजती, कहीं भक्तिन माँ पिता और बेटी के मिलाप हो और उसके पिता जायदाद का कुछ हिस्सा भक्तिन को ना दे दें। वह नहीं भेजती। जब वो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो वह उसके ससुराल खबर भेजती है, लेकिन सास इस समाचार को भक्तिन तक नहीं पहुंचाती, क्योंकि वो सोचती है कि पिता की मौत की खबर सुनकर भक्तिन धोएगी तो घर में मातम पसरेगा और मातम पसरेगा तो अपशकुन होगा, इसलिए वह उसे नहीं बताती। लेकिन कुछ दिन के बाद उसे सजा सवार के मैंने ओढ़ा पहनाकर उसके गांव भेजती है कि मिलाई बुझाकर। जैसे ही वह अपने गांव की सीमा में पहुंचती है तो वहां पर उसे लोग मिलते हैं और कहते, भक्तिन तू अब आ रही है। तब उसे यहाँ ज्ञात होता कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। और जो उस गांव के निवासी हैं, वह ऐसी जो सौतेली माँ उसके व्यवहार पे दुख प्रकट करते हैं। रोती भी लगती भक्तिन अपनी माँ के घर जाती है। माँ उसके साथ बहुत शुष्क व्यवहार करती है, उसे पानी तक नहीं पूछती। वो अपमानित होकर उल्टे पांव वापस ससुराल आती है। लेकिन उसके मन में एक दुख है कि उसकी सास ने उससे यह खबर छुपाई। तो वह क्या करती है कि रोते हुए अपने गहने उतारती है, पति पर फेंकती है और इस रोष को व्यक्त करती है। अब उसके जीवन में आगे बढ़ते हैं तो भक्तिन की 3 बेटियां हो चुकी हैं
और उसे ये क्या कहा गया है, खोटे सिक्के ढालने वाली, माने खोटे सिक्के की टकसाल सी पत्नी। माने जैसे खोटे सिक्के, टकसाल माने जहाँ सिक्के ढलते हैं, तो यहाँ खोटे सिक्के के टकसाल सी पत्नी इसलिए कहा गया है कि उसने 3 बेटियों को जन्म दिया है, और बेटियों का उस समय में, उस जमाने में पैदा होना खोटे सिक्के के समान था। और जो जेठानियाँ उन्होंने खरे सिक्के अर्थात बेटे पैदा किए हैं, और सास जो है वो उसके भी 3 कमाऊ बेटे हैं, इसलिए भक्तिन को सभी ही तिरस्कार की दृष्टि से देखती हैं। और उसका जो सम्मान था और कम हो जाता है। यहाँ पर अब देख, जो भक्तिन है उसकी जेठानियाँ दिन भर मौज करती हैं, उसके लड़के खेलते कूदते हैं, जबकि भक्तिन सारा दिन काम करती है, चक्की चलाती है, कूटती पीसती है अनाज को, खाना बनाती है। और उसकी छोटी छोटी बेटियाँ लड़कियाँ गोबर उठाती हैं, कंडे थापती हैं, झाड़ू लगाती हैं। और खाने के मामले में भी बेटे बेटियों में भेदभाव किया जाता है। जेठानियों के बेटे जहाँ मलाई वाले दूध का भोजन करते हैं, है ना, मलाई वाला दूध उनको दिया जाता खाने के साथ, वहीं ये बेटियाँ, इनकी भक्तिन की बेटियाँ चना बाजरा और गुड़ की डली चबाती फिरती हैं। इस परिस्थितियों में एक बात अच्छी है कि जो जेठानियाँ हैं हमेशा जो भक्तिन के पति को उल्टा सीधा सिखाती रहती हैं, लेकिन वह उस भक्तिन पर हाथ तो क्या, वो उंगली भी नहीं उठाता, जबकि जेठानियाँ पिटती रहती हैं अपने पतियों से। और उसका जो पति है वो उसका सम्मान करता है। इस संघर्षमय जीवन में बस यही पति का प्यार ही और सम्मान ही उसके जीवन का आधार है। दोनों पति पत्नी बहुत परिश्रम करते हैं, अंत में घर में संपन्नता आती है। और ये 2 लोग अपनी बड़ी बेटी का विवाह धूमधाम से कर देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य फिर पलटी मारता है और भक्तिन विधवा हो जाती है। विधवा होने के बाद अब उसके जो ससुराल वाले हैं नहीं चाहते कि ससुराल की संपत्ति का बंटवारा हो, भक्तिन को मिले, इसलिए वे उसे कहते हैं कि वो दूसरा विवाह कर ले, लेकिन भक्तिन पूरा घर सर पे उठा लेती है। वह विवाह के लिए मना करती है और आजन्म अपने पति के नाम से सन्यासी रहने का संकल्प लेती है। वे अपना सिर मुड़ा लेती, घुटा लेती है, माने उस तरह फिरवा लेती है सिर पे। पहले विधवाएं इसी तरह का सन्यासी वेशभूषा धारण कर लेती थी पतियों के मरने के बाद, और वे कंठी माला पहनती है और गुरु मंत्र ले लेती है। उसके बाद वो जो अपनी दोनों बेटियां हैं उनका विवाह कर देती है। अब भक्तिन दोनों का विवाह करने के बाद जो बड़ा दामाद था जिसे उसके पति ने चुना था, वह उसे घर जमाई रख लेती है। भक्तिन अपने पूर्वजों के द्वारा दी गई संपत्ति को बहुत अच्छे से संभालती है, बहुत मेहनत करती है। अब उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर दुर्भाग्य उसके जीवन में आता है कि उसकी बड़ी बेटी जिसका घर जमाई जिस रखा था वो विधवा हो जाती है ना। इसका जो घर जमाई था वो ख़त्म हो जाता है और लड़की विधवा हो जाती है। अभी वो युवती ही है, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। परिवार वालों की दृष्टि में भक्तिन की जो सारी संपत्ति है उस पर ससुराल वालों की आँख है, नज़र है। तो उसके जेठ का जो बेटा है वह भक्तिन की बेटी का विवाह अपने तीतरबाज साले के साथ करना चाहता है। तीतरबाज साला माने जो मुर्गे तीतरों की लड़ाई करा के पैसा दांव पर लगाते हैं, एक जुए टाइप का। तो वे उसके साथ करना चाहता है। वो जेठ का बेटा सोचता है कि अगर मेरे साले से इसका विवाह होगा तो माने संपत्ति पर हमारा ही नियंत्रण रहेगा। लेकिन दोनों माँ बेटी बहुत मेहनत करती हैं, अपनी खेती पशुओं को संभालती हैं। वो मना कर देती हैं इस विवाह के प्रस्ताव को, लेकिन वह लोग अपनी हार नहीं मानते और षड्यंत्र रचते रहते हैं। एक दिन भक्तिन घर से बाहर गई हुई है, उसकी बेटी अकेली है, तो वो लड़का, उसकी जो तीतरबाज लड़का है, वो उसके कमरे में घुस जाता है और कुंडी अंदर से बंद कर देता है। उसका साला बाहर के लोगों को इकट्ठा कर लेता है, गांव के लोगों को, और
जब अंदर से कुंडी बंद करता है तो भक्तिन की बेटी उसकी तीतरबाज साले की बहुत पिटाई करती है और बाहर और कुंडी खोल के बाहर आती है। यहाँ भीड़ जमा है। वे अपनी बात बताती है और सबूत भी दिखाती है जो उसने थप्पड़ मारे हैं उस लड़के को, छापे बने हुए हैं। लेकिन वो लड़का कहता है कि भक्तिन की बेटी ने ही उसे बुलाया था। इस तरह थोड़ा सा वाद विवाद होता है। पंचायत ये फैसला करती है कि कलयुग का समय है, अब इस समस्या का समाधान इसी तरह हो सकता है कि भक्तिन का बेटा और तीतरबाज साले की शादी कर दी जाए। भक्तिन की बेटी और तीतरबाज साले, इनको विवाह के सूत्र में बांध दिया जाता है। माँ बेटी बहुत दुख के साथ इस विवाह को स्वीकार करती हैं। और अब कुछ समय और गुजरता है, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ने लगती है, क्योंकि वो तो खर्चीला था ही, अनावश्यक खर्च करना, मेहनत न करना, तो आर्थिक स्थिति बिगड़ती है। उनके पास लगान देने को भी पैसे नहीं हैं। एक दिन जमींदार भक्तिन को अपने घर बुलाता है और पूरा दिन उसको धूप पर खड़ा रखता है। अब भक्तिन को ये अपमान सहन नहीं होता और वो शहर की ओर निकल जाती है काम की तलाश में। यहाँ पर जो लेखिका है महादेवी वर्मा, वे अभी कुछ समय पहले बीमार हुई हैं, है ना। वो अपना काम, क्योंकि वो लगातार लिखने पढ़ने में व्यस्त रहती हैं, उनकी यूनिवर्सिटी में जॉब है, नौकरी है, तो वे अपने लिए समय पर भोजन वोजन नहीं पका पाती हैं। इसलिए तो उनके घर वाले उन्हें कहते हैं कि वो एक अपने लिए एक सेविका नियुक्त कर लें। तो घर वालों के कहने पर जब वो एक सेविका नियुक्त करने की सोचती है, तब भक्तिन उनके पास आती है। जब भक्तिन उनके पास आती है तो वो उन्हें बताती है उसका कैसे वेशभूषा है। उसकी वो चिकनी मुंडी है, घुटी हुई चांद है, मैली धोती है, गले में कंठी माला है। भक्तिन लेखिका के पास नौकरी मांगते समय उन्हें बताती है कि उसे रोटी बनाना, दाल भात रांधना और सब्जी छौंकना सब काम आते हैं। जब लेखिका उसको रख लेती हैं, है ना, भक्तिन पवित्रता का बहुत ख्याल रखती है। जब वह भोजन के लिए रसोई में जाती है काम करने, तो सबसे पहले वो प्रातःकाल स्नान करती है। लेखिका की धुली हुई धोती को भी वो जल के छींटे मारकर शुद्ध करती है। सूर्य और पीपल को पानी देती है, 2 मिनट जाप करती है, तब चौके में प्रवेश करती है। और लेखिका उसी के साथ इसी रूप में समझौता करके आगे चलती है। भक्तिन और वो क्या करती है कि खाना बनाकर ऊपरी अलमारी में रखती है। गंगा जल से उस्तरा धुलवा कर अपना मुंडन करवाती है। भक्तिन ये माने उसके दिनचर्या थी। मैं दिनचर्या क्या, जब भी वो अपना मुंडन कराती तो उसे उस्त्रे को गंगा जल से धुलवाती। माने छूत ये सब पवित्र अपवित्र क्या होगा, इस बातों का ध्यान रखती है। भक्तिन द्वारा जब वो भोजन बनाती है तो भोजन कैसा होता है, गांव के या हीरों के घरों के भोजन के समान होता है। वो साधारण सा है। वो क्या करती है कि दाल होने पर सब्जी की आवश्यकता नहीं महसूस करती है और सब्जी नहीं बनाती। मोटी मोटी रोटी जो बहुत अधिक सेक देती है, जिससे काली हो जाती है, लेखिका के सामने परोस देती है। लेखिका जब प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखती है तो वे उसे प्रस्ताव देती है कि कम लाल मिर्च और अमचूर की चटनी का इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ में गांव से लाए हुए गुड़ को रख सकती हैं, भोजन के साथ खा सकती हैं। घी और गुड़ से लेखिका को अरुचि है, इस कारण वे लेखिका इसी दाल से एक रोटी खाकर विश्वविद्यालय चली जाती हैं। अपना जो गिरता हुआ स्वास्थ्य है उसकी चिंता उसके माने लेखिका के परिवारजनों को है। इस चिंता निवारण के लिए उसने ये जो सेविका रख ली है, इसलिए वो यह सारी असुविधाएं अपने वालों से छुपाती है लेखिका। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुकूल ढालती है, किंतु स्वयं एक रत्ती भर भी नहीं बदलती। इसी कारण लेखिका को देहाती भोजन खिला कर वह देहाती तो बना देती है, लेकिन खुद कभी शहर का रसगुल्ला नहीं खाती। और हमेशा वो ये शब्द कहती है, कभी जी नहीं कहती। वह
लेखिका के इधर उधर जो भी पैसे पड़े होते हैं उनको एक मटकी में छिपा कर रख देती है। जब उसे इस बारे में कहा जाता है, पूछा जाता है, तो वह अपना मत देती है कि अपना घर ठहरा, रुपया पैसा इधर उधर उधर पड़ा है तो संभाल कर तो रखना ही होगा। वह अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वह बातों को बदलती है, झूठ भी बोलती है ना। इसलिए लेखिका उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि वो पूर्णतः सद्गुणी है, क्योंकि वो बातों को बदलती है, खुश करने के लिए कुछ बोलती है, कहीं भी झूठ भी बोलती है, और जो बातें सही नहीं होती उसको भी शास्त्रों के साथ सही साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन हाँ, ये कि वो उनके प्रति बहुत वफादार है, बहुत भक्ति भाव रखती है। लेखिका ने जब उसको कहा कि वो अपने केश रख के क्यों सिर माने मुंडन कराती रहती है, तब वे शास्त्रों का हवाला देती है। कहती है तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध, कहकर वे अपना कार्य शास्त्रों के अनुसार सही ठहराती है। वे पढ़ी लिखी नहीं है लेखिका, एक बार प्रयास करती हैं कि वो उनके जो सारे नौकर हैं वो कम से कम साक्षर माने अक्षरों को पहचानना सीखें, अपना हस्ताक्षर करना सीखें। वो कहती हैं कि तब तक वह किसी को वेतन नहीं देंगी जब तक लोग अपना हस्ताक्षर ना करेंगे, अंगूठा लगाएंगे तो वो वेतन नहीं देंगी, सब लोग अपना हस्ताक्षर करें। सभी लोग सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो भक्तिन है वो नहीं सीखती, क्योंकि वो कहती है कि उसकी जो मालकिन है वो तो दिन रात पढ़ती रहती हैं, वह भी पढ़ने लगेगी तो घर के काम कौन देखेगा। भक्तिन को इस बात का गर्व है कि वह अपनी जो उसकी मालकिन है जो काम करती है वो कोई और नहीं कर सकता, और वो अपनी मालकिन की इस काम में मदद करती है, जो सहयोग वो करती है वो भी कोई और नहीं कर सकता। इस बात का उसको गर्व है, क्योंकि जब उसकी मालकिन उत्तर पुस्तिकाओं को जांचती हैं और तो उन उत्तर पुस्तिकाओं को वो बांध कर रखती है, जो वो चित्र बनाती हैं आधे अधूरे जहाँ बनाती हैं वहीं छोड़ देती हैं, तो उन चित्रों को कोनों में रखती है, रंग की प्यालियाँ और ब्रश वगैरह धोकर रखती है। कभी चटाई को आंचल से साफ करती है। इन सब कामों में वो अपने आप को विशेष समझती है, और इसके साथ लेखिका भी उसके प्रति आभारी है, क्योंकि जब जब वो काम में लेखिका काम में इतनी अधिक व्यस्त रहती है कि भोजन नहीं करती उसके बार बार कहने पर भी, तब वो क्या करती है कि भक्तिन दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय पिलाकर लेखिका की भूख को मिटाती है। भक्तिन का सेवा भाव तो इतना ज़्यादा है कि जब छात्रावास की बिजली गोल हो जाती है, माने बिजली बुझा दी जाती है, सब सो जाते हैं, यहाँ तक कि जो लेखिका हैं महादेवी वर्मा, इनका परिवार माने इनका कुत्ता बसंत, बिल्ली, गोधुली और हिरणी सोना सब आराम करने लगते हैं, सब सोने लगते हैं, तब भी वह भक्तिन मालकिन के साथ जागती रहती है। कैसे जागती है कि वह उनके सामने एक चटाई लेकर बैठी रहती है और कभी उन्हें पुस्तक देकर, कभी स्याही लाकर, कभी फाइल देकर लेखिका का सहयोग करती है, क्योंकि जैसे ही लेखिका नज़र उठाती हैं इधर उधर सेल्फ की तरफ देखने लगती हैं, तो वो भक्तिन पढ़ना नहीं जानती, लेकिन किस आकार की वो फाइल है, किस रंग की है, वो ऐसा लेखिका से इशारे में पूछ के वो फाइल उसे पकड़ाती है, लेखिका को पकड़ाती है भक्तिन। और वो जब तक वो बंद करके अपना पढ़ने लिखने का काम नहीं सोती हैं, तब तक वह बैठी रहती है उनके सामने कि बस हुक्म हो और वो तुरंत कुछ जो भी सामान की आवश्यकता हो वो दे उन्हें। और वह सबसे आखिरी में सोती है, लेकिन सबसे पहले जागती है, और जाग कर इन जो जानवर हैं सोना, बसंत और गोधुली, इन पशुओं को बाहर निकालती है। लेखिका के प्रति उसकी भक्ति भाव तो इतना हद तक है कि बद्री और केदारनाथ की ऊंचे नीचे तंग पहाड़ी वाले रास्तों में वो जिद करके लेखिका से माने महादेवी वर्मा से आगे चलती है कि कोई दुर्घटना हो तो उसके साथ हो, लेखिका के साथ ना हो। और जब वह गांव की पगडंडियों पर चलती है तो उनके पीछे चलती है, उन्हें सम्मान देती हुई। इस तरह वो उनके साथ परछाई की तरह साथ रहती है। जब लोग युद्ध के कारण आतंकित थे, तब भी बेटी दामाद के आग्रह करने पर वो लेखिका को नहीं छोड़ती। युद्ध में भारतीय सेना के सैनिक पलायन करते हैं, लेखिका
को वो अपने गांव ले जाना चाहती है क्योंकि सीमा पर खतरा है। लेखिका को सब सुविधाएं वो जुटाने का आश्वासन देती है कि वो गांव चलें, लिखने पढ़ने का सारा व्यवस्था वो उनके लिए करेगी। लेकिन लेखिका नहीं जाती हैं, वो लेखिका के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। लेखिका ये मानती हैं कि उसके और भक्तिन के बीच स्वामी सेवक से कहीं बहुत अधिक गहरा संबंध है। वे इच्छा होने पर भी उसे नहीं हटा सकती क्योंकि खाना तो लेखिका को बहुत अधिक पसंद नहीं है उसके हाथ का, लेकिन फिर भी इच्छा होने पर भी उसको नहीं हटा सकती हैं। और अगर वो उसको कह भी देती हैं कि वो चली जाए तो वो आदेश पाकर भी हंस कर टाल देती है, नहीं जाती। लेखिका उसे सेविका मानती ही नहीं। लेखिका के जीवन को भक्तिन ने घेर रखा है और भक्तिन लेखिका के परिचितों के साथ भी अच्छा व्यवहार करती है। जब कोई विद्यार्थी, क्योंकि आंदोलन चल रहे होते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन, तो जब कोई विद्यार्थी को जेल जाना पड़ता है तो वे बहुत, ये खबर उसे बहुत बेचैन और दुखी करती है क्योंकि वो जेल से बहुत डरती है। ऊंची ऊंची दीवारें, अंधेरी कोठरियाँ उसे बहुत डराती हैं। किंतु यदि लेखिका जेल जाएगी तो वह उनके साथ जाएगी ही, है ना। वो जेल जाने को भी तैयार है लेखिका के साथ, जबकि वो जेल से डरती है। वह अपनी मालकिन को अकेले जेल नहीं जाने देगी, इसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। लेखिका अपने इस अंतिम परिच्छेद को, लेखिका प्रायः सोचती हैं कि मैं आखिरी अनुच्छेद या आखिरी पैरा कहानी का, इस संस्मरण का लिखते समय, कि मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा पहुँचा जिसमें ना उसे अच्छी तरह धोती साफ करने का, कि मेरे साथ तैयारी कर सके, तो जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, ना सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, ना मुझे रोकने का। अर्थात जब मृत्यु का बुलावा आएगा तब उस चिरविदा माने हमेशा की विदाई के अंतिम क्षणों में यह देहाती न बूढ़ी स्त्री क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की इसी कहानी, जो कहानी है वह अधूरी है। लेखिका उसे खोकर, माने भक्तिन को खोकर, इस कहानी को पूरी नहीं करना चाहती।